ॐ नमो वज्रायणम् ॐ नमो लोये सर्वशाहुणम् ॐ नमो लोये सर्वशाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागे प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए, छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए। हे विनम्र गुरु दो मुझे अवसरण, है नमन दे शरण दो समाधि मरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री महंत महामुनिराज की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम सागर जी गुरुदेव की, मथुरा सिद्ध क्षेत्र की जय। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, मुद्योतकं दलित पापतमोवितानं। सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा, वालंवनं भवजले पततां जनानां। यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा, उद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै। स्तोत्रै जगत्त्रय चित्तहरैरुदारै, स्तुष्टे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं। गम्भीरताररवपूरितदिग्विभागस्, त्रैलोक्य शुभ संगम भूतिदक्ष। धर्मराज जय घोषण घोषकासन, खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसा प्रवादि। खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसा प्रवादि। कल अपने बीच 32 छंद पूर्ण हुए, क्योंकि कल आचार्य भगवंत ने कहा ये दुंदुभी जो कि जय घोष का कारण है, शुभ संकेत देती है, शुभ संकेत का सूचक और संदेश का सूचक और सतर्कता का सूचक था। क्योंकि हमारे अंदर कैसे पता चले कि नया क्या कार्य होने वाला है। कल दुंदुभी के माध्यम से अपन ने जाना, और आज आचार्य भगवंत छठे प्रातिहार के रूप में जो कि पुष्प वृष्टि है, पुष्प वृष्टि के माध्यम से आचार्य भगवंत अपनी बात रखेंगे। आइए 33 वचन सीधा निकालते हैं, फिर इसके अर्थ की गहराई को आज अपन जानेंगे समझेंगे। मंदार सुंदर न मेरु सुपारिजात, मंदार संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरोद्धा, गंधोदविंदु शुभ मंद मरु
प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वयसां ततिर्वा दिव्या दिवा पतति ते वयसां ततिर्वा मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्तर वृष्टिरोद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वयसां ततिर्वा आज 33वां छंद। आज 33वें छंद में थोड़ी दो विशेषता हैं। पहली विशेषता ये है, कहीं बैसा मिलता है, कहीं बच्चा मिलता है। बच्चाम का मतलब है बच्चों की पंक्तियाँ, और बैसाम का मतलब है पक्षियों की कतार। अब अपने लिए दोनों प्रमाण हैं, तो अपन किसी को भी हटा नहीं सकते, अपने लिए दोनों ही माननीय है। तो आज आचार्य भगवंत भगवान की स्तुति पुष्पों से, भगवान की स्तुति जो कि देवलोग जब समोषण का आचार्य भगवंत ध्यान कर रहे थे, तो देवलोग उनके ऊपर क्या कर रहे थे? पुष्पवृष्टि कर रहे थे। कैसे पुष्प? वो भी दिव्य पुष्प थे। आएगा विषय मंदार सुंदर। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात। कैसे? मंदार सुंदर नमेरु सुपारी, ये पुष्प के नाम है। संतान का आदि, संतान का आदि कुसुमोत्तर विष्टिरुद्धा, ये ऐसे कुसुमिस, ऐसे कल्प वृक्षों के पुष्पों के समूह की वृष्टिरुद्धा, जो वृष्टि रुद्धा में जो ऊर्ध्वमुखी जो पुष्प हैं उनकी वृष्टि हो रही है। कैसे कैसे पुष्प हैं? मंदार है, सुंदर है, नमेरु है और सुपारिजात है। और संतान का आदि, और संतान का आदि में ये आदि पुष्प, ये आदि पुष्प कुसुमोत्तर विष्टिरुद्धा, ये कुसुमोत्तर विष्टिरुद्ध कल्प वृक्षों के पुष्पों के समूह की वर्षा विष्टिरुद्धा ते आपके ऊपर हो रही है। आपके ऊपर क्या हो रही है? पुष्पों की वृष्टि हो रही है। वो पुष्प कैसे हैं? कल्प वृक्षों से आए। वो पुष्प कहाँ से आए हैं? कल्प वृक्षों से। और तत्व है रुद्धा, जो ऊर्ध्वमुखी है, यानी कि डंठल नीचे है और मुख कैसा है? ऊपर है। और फिर नीचे का अर्थ क्या है? गंधोद बिंदु। गंधोद बिंदु, गंधोद बिंदु का मतलब है गंध प्लस उदक, यानी कि ऐसा जल जो सुगंधित है। कैसा जल है? सुगंधित जल है। बिंदु, बिंदु उसकी बूंद है। शुभ, शुभ मंद मरुत प्रपाता, यानी कि शुभ वृष्टि जो भगवान के ऊपर हो रही है, जो शुभ, जो सुगंधित जल है, जो सुगंधित जल की बिंदु से युक्त शुभ मंद मंद, यानी कि मंद मंद क्या? मरुत प्रपाता, यानी कि मंद मंद वायु की साथ गिर रही है। मंद मंद हवा भी चल रही है, और मंद मंद क्या? पुष्प, वो गंधोद जो जल की बूंदें भी सुगंधित है, वो साथ में गिर रही है। इधर पुष्प की वर्षा भी हो रही है, और इधर गंधोद यानी कि गंध जो सुगंधित जल की बिंदु भी से युक्त शुभ हवा भी चल रही है, जो धीरे धीरे हवाएं चल रही है। दिव्या दिवा, वे पुष्प कैसे हैं? दिव्या ध्वामिस आकाश से पत्ताम वैसाम ततिर्वा, मानो ऐसा लग रहा है कि भगवान की दिव्य ध्वनि रूपी वाणी नीचे आ रही है, आकाश से
भगवान की वचनों की पंक्तियाँ नीचे की ओर आ रही हैं, या पक्षियों की कतार आकाश से नीचे की ओर क्रम से आ रही हैं। क्या संकेत मिल रहा है इससे कि हे भगवान, आपके ऊपर अनेक प्रकार के पुष्प, मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारी जात, ये इतने प्रकार के पुष्प, संतान का आदि पुष्पोत्तर विश्व जो देवों के द्वारा जो पुष्प वृष्टि हुई, तो ऐसा लग रहा है। और पुष्प वृष्टि के साथ साथ जो जल की, सुगंधित जल की जो बूंदें हैं, उनसे युक्त हवाएं भी साथ में नीचे की ओर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो आपके वचनों की पंक्तियाँ नीचे की ओर आ रही हैं। जब भगवान की वाणी खिड़ती है ना, तो कैसा लगता है कि भगवान की जो वाणी होती है वो नीचे की ओर आ रही है। और भगवान की वाणी वैसे भी सुंदर है, सुगंधित है, जो व्यक्ति की पीड़ा को हरण कर देती है। तो आचार्य भगवंत आज यही कह रहे हैं कि आकाश से वचनों की पंक्तियाँ मानो नीचे की ओर आ रही हो। और दूसरे आचार्य भगवंत का ये भी है कि आकाश से पक्षियों की कतार, क्योंकि पक्षी के पैर कहाँ होते, नीचे, और ऊपर वो कैसा लगता है जैसे कि पुष्प नीचे ही आ रहा हो। तो अपन पक्षी भी ले सकते हैं और वचनों की पंक्ति, अपन को दोनों प्रमाण मिलते हैं, तो अपन दोनों प्रमाण मान्य हैं। तो एक तरफ आचार्य भगवान वचनों की पंक्तियाँ कह रहे हैं, तो एक तरफ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पक्षी की कतार नीचे की ओर आ रही, क्योंकि पक्षी की कतार हमें दिखाई देती है। जैसे पुष्प हमें दिखाई देता है, ऐसे पक्षी भी हमें दिखाई देते हैं। तो मानो ऐसा लगता है कि पक्षियों की कतार नीचे आ रही हो। हे भगवान, आपके ऊपर पुष्प की वृष्टि होती है, जो सुगंधित पुष्प है। देखो, एक तो पुष्प भी सुगंधित है और दूसरे गंधोदक भी सुगंधित है, और भगवान का शरीर भी सुगंधित है। तो तीनों सुगंधित एक साथ मिल गई। इधर भगवान का शरीर भी जन्म से ही सुंदर होता है और सुगंधित होता है, और गंधोदक का मतलब क्या होता है, गंध प्लस उदक। उदक में से होता है जल, और गंध में से होता है, गंध में से क्या होता है, खुशबू, कोई अंतरंग से खुशबू आना, सुगंधित होना। तो गंधोदक किसे कहते हैं, जिसमें से खुशबू आ रही हो। बताओ, आपने अभिषेक किया, अभिषेक को खुशबू आती कि नहीं आती? तो उसमें चंदन आदि का लेप करके भगवान के जब श्री आकार बनाया जाता है, तो उसमें चंदन का लेप होते हुए तब अभिषेक, तब गंधोदक पवित्र होता है, तब उस गंधोदक की महत्ता बढ़ जाती है। बताओ, पवित्र और शुद्ध में क्या अंतर है? पवित्र और शुद्ध में क्या अंतर है? पवित्र किसे कहते हैं और शुद्ध किसे कहते हैं? बताओ ना। पवित्र भी एकदम पवित्र कर दिया गया हो, जैसे नदी का पानी या जल का पानी। नहीं, आप जल भर के ले आए चौके के लिए, जल गर्म किया आपने, तो जल कैसा है भी आपका? शुद्ध है। भोजन आपका कैसा है? शुद्ध है। अब उसमें कोई पवित्र आत्मा आके भोजन कर जाए, तो आपका भोजन कैसा हो जाता है? पवित्र हो जाता है। आप जल लेके आए, कुएं से जल लेके आए, उससे गर्म किया जल कैसा भी आपका? शुद्ध है। और जैसे ही भगवान के ऊपर डाला तो जल कैसा हो गया? वो पवित्र हो गया। जैसे ही पवित्र आत्मा से कोई वस्तु टच होती है, तो वस्तु भी क्या हो जाती है? पवित्र हो जाती है। और जब तक भगवान के ऊपर वो जल नहीं डला, तब तक जल कैसा था? शुद्ध था। और जैसे ही भगवान के ऊपर डल चुका तो जल कैसा हो चुका? पवित्र हो गया। तो कहते ना, निर्मलम निर्मणीकरणम पवित्रम पापनाशनम, जिन चरणोदकम वंदे अष्टक्रम विनाशम। जब पढ़ते ना इसमें, जब गंधोदक लेते हैं, तब पवित्र हो गया। तो ऐसे ही भगवान के ऊपर पवित्र गंधोदक की धाराएं की बौछार गिर रही है। तो साथ में पुष्पवृष्टि भी हो रही है, और क्या गिर रहा है साथ में? गंधोदक, सुगंधित जल की वर्षा भी साथ साथ हो रही है। और उसके साथ साथ सुगंधित वायु के साथ वह पवित्र धारा गिर रही है, और साथ में पुष्पों की वृष्टि हो रही है। मानो ऐसा लग रहा है कि भगवान की वचनों की माला भी नीचे की ओर आ रही हो। भगवान के किसकी? वचनों की माला नीचे की ओर आ रही हो। अब संकेत देते हैं आपको यहाँ पर कि भगवान की वचनों की माला और इधर पुष्प वृष्टि
और इधर भगवान की क्या वचनों की माला। तो यहाँ पर कंपेयर कीजिए। अब आज का विषय थोड़ा जटिल है, और जटिल भी नहीं है, वो सरल कर दूंगा मैं, क्योंकि विषय पुष्प वृष्टि अपने आप में सुगंधित भरा हुआ है। जो भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाता है उसके अंदर की काम वासनाएं भी समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि पुष्प वासना का प्रतीक है। आप देखिए, जब पूजन करते तो क्या बोलते हैं? कामवाण विदोषनाएं कामों का नाश हो। जब वरमाला डरती है तो माला किसकी होती है? हाथ में। किसी को आप फूल दो, किसी को आप, तो लोग क्या देखते हैं? कोई व्यक्ति किसी को पुष्प देता है, कोई राज्य शासन में जाता है तो गुलदस्ता भेंट करता है। किसी मुख्यमंत्री से कोई मिलना है, किसी प्रधानमंत्री से मिलना है, किसी कैबिनेट मंत्री से मिलना है आपको, तो सबसे पहले क्या भेंट करते हैं? पुष्प। सम्मान का प्रतीक भी है, इधर कामों का नाश का प्रतीक भी है। इसलिए अष्टद्रव्य में पुष्प रखते हैं। अष्टद्रव्य में क्या रखते हैं? जल क्यों चढ़ाते हैं? सबसे पहले जल क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि सारे मैल जो होते हैं जल से धुलते हैं। जितने भी मैल हैं सारे, आप अशुद्धि में हो जाओ, आपके कपड़े में मैल लगा हो, आपके शरीर पर मैल लगा हो, घर पर मैल लगा हो, तो किससे धुलाई होती है? जल से। जल नेचुरल है। तो मिथ्यात्व रूपी मल धोने के लिए क्या करते हैं अपन? जल का संकेत देते हैं। जल का संकेत देते हैं, और जैसे व्यक्ति जल से साफ हो जाता है तो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। क्या हो जाता है? सम्यक से वह शुद्ध हो जाता है। और जैसे ही शुद्ध होते ही उसे संसार से क्या लगता है? संसार से वह तपता है, उसे संसार से तपन होती है। सम्यक दृष्टि जीव को संसार अच्छा नहीं लगता, तो उससे संसार से तपन होती है। तब उसे चंदन का क्या किया जाता है? लेप किया जाता है। चंदन का जैसे ही लेप होता है तब उसे थोड़े थोड़े व्रत को अंगीकार करता है, क्योंकि व्रत संयम लेने से व्यक्ति संसार से उसे थोड़ी सी शांति मिलती है। जब उसने 2 प्रतिमाएं ली, 1 प्रतिमाएं ली, 7 प्रतिमाएं ली, तो ये क्या कर रहा है? अपने शरीर पर लेप कर रहा है, और उसे संसार से भयभीत लगने लगा तो उसने क्या कर दिया? चंदन का लेप कर दिया। और जैसे ही चंदन का लेप किया तो वो मुनि तो बन चुका है। वो क्या? मुनि तो बन चुका है, व्रत तो ले लिए है। अब उसके अंदर क्या है? अब उसके अंदर वासना सता रही है। उसके अंदर क्या है? वासनाएं हैं। तो वासना के प्रतीक में क्या रख दिया आचार्य भगवंत ने? पुष्प। क्योंकि हे भगवान, मेरे अंदर जो वासनाएं भरी पड़ी हैं, तो वासना का प्रतीक क्या रखा? पुष्प रखा। तो पुष्प से ही ये वासनाएं समाप्त हो सकेंगी। तो ये वासनाएं 9वें गुणस्थान में जाके सारे वेद समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए क्रम है, आएगा विषय। ये जल के बाद चंदन क्यों चढ़ाते? चंदन के बाद अक्षत क्यों है? चंदन के बाद अक्षत क्यों चढ़ाए? अभी विषय आएगा आगे चल के। और पुष्प क्यों चढ़ाए अपन ने? इसके बाद नैवेद्य क्यों? यही क्रम क्यों है? ये आगे विषय जब गतिमान होता जाएगा तो ये भी सिद्ध हो जाएगा कि जल क्यों चढ़ाया, चंदन क्यों चढ़ाया, फिर अक्षत के बाद पुष्प। तो ये पुष्प वासना का प्रतीक भी है। पुष्प के संदर्भ में मुझे एक घटना भी याद आ रही है कि जैसे ही हमने पुष्प चढ़ाए, देखिए अब भगवान की वाणी और पुष्प में कंपेयर कीजिए कि पुष्प कैसे होते हैं? मनोहर होते हैं, मधुर होते हैं। पुष्प कैसे होते हैं? मनोहर होते हैं और मधुर होते हैं। तो भगवान की वाणी भी कैसी होती है? भगवान की वाणी भी कैसी होती है? भगवान की वाणी रूपी पुष्प कैसे होते हैं? वो भी मधुर होते हैं। वो भी कैसे होते हैं? अमृत होते हैं, मधुर होते हैं। उनके प्रसाद से ही हमारे अंदर सारे कार्य होने लगते हैं, और उनकी वाणी में भी क्या निकलता है? मिठास होती है। तो इसलिए पुष्प कैसे होते हैं? मनोहर होते हैं। अब आइए, पुष्प कैसे होते हैं? सुगंधित होते हैं। पुष्प कैसे होते हैं? सुगंधित होते हैं। तो भगवान की वाणी भी कैसी होती है? मनोहर होती, सुगंधित होती है। ज्ञान कैसा होता है? जब ज्ञान अंदर व्यक्ति के अंदर आता है तो उसके अंदर अपने आप सुगंधता आने लगती है, क्योंकि भगवान का शरीर बचपन से ही क्या था? सुगंधित था। क्योंकि उनके अंदर क्या था?
ज्ञान था, बचपन से ही अवैधिक ज्ञान के धारी थे, 3 ज्ञान के धारी थे। और माँ के गर्भ में आए थे, उससे पहले ही माँ सारे प्रश्नों का सवाल का हल कर देती थी। कोई भी प्रश्न करें, उन सारे प्रश्नों का हल स्वयं भी कर देती थी। तो मतलब किससे करती थी? ज्ञान से कर देती थी। तो ऐसे ही जब पुष्प सुगंधित होता है तो भगवान का ज्ञान भी सुगंधित से कम नहीं होता, तो उनकी वाणी भी सुगंधित होती है। तीसरा आता है, पुष्प कैसा होता है? आनंदकारी लगता है, लोगों को मनोहर लगता है, लोगों को आकर्षित करता है। पुष्प क्या करता है? लोगों को आकर्षित करता है अपनी ओर, आनंदित करता है। ऐसी भगवान की वाणी कैसी है? निजानंदमयी है, चैतन्यमयी है, चिदानंदमयी है। वो भी आनंद को प्रदान करती है। करती कि नहीं करती भगवान की वाणी? वो जो भव्य जीवों को आनंद प्रदान करती है और चिदानंदमय करती है। भगवान की वाणी चिदानंद चैतन्यमयी है और भगवान की वाणी सभी के चित्त को हरण करती है। पुष्प क्या करता है? सभी के चित्त को हरण करता है। तो हरण करता है तो भगवान की वाणी भी क्या करती है? लोगों को आकर्षित करती है। वह वाणी भी चैतन्यता से चेतन को आनंद देती है। भगवान की वाणी क्या करती है? चेतन को आनंद देती है। और ये पुष्प तो सारी थकान और श्रम को हरण कर लेते हैं। जब कोई थक जाए और कोई व्यक्ति थका हो, उसे पुष्पों का बाग मिल जाए और बैठ जाए तो उसकी थकान भी मिट जाती है। पुष्पों के बाग में जाके कोई बैठ जाए और कितना व्यक्ति थका हो, वहाँ पर जैसे विश्राम करें तो उसकी थकान भी हर जाती है। यानी कि श्रम हरो, आप क्या हो? श्रम हरो। तो भगवान की वाणी भी क्या है? भ्रम हर है। क्या हर है? भ्रम को हटा देती है। व्यक्ति कितना भी भ्रमण कर रहा हो संसार में, कितना भी संसार में भ्रम का चक्र चल रहा हो, लेकिन जैसे ही भगवान की वाणी सुनता है तो उसका क्या हो जाता है? भ्रम का नाश हो जाता है, क्योंकि भ्रम को भी तत्क्षण में हर लेती है। दूसरी आती है भगवान की पुष्प किसके समान है? विष को हरण कर लेते हैं। किसको हरण करते हैं? जो पुष्प होते हैं विष को हर लेते हैं। किसी पे विष चढ़ा हो तो विष का भी हरण कर लेते हैं। लेकिन भगवान की वाणी विषय वासना रूपी को भी हरण कर लेती है। भगवान की वाणी ऐसी है, आप कहीं भी चले जाओ, विषय वासना की जब भी समाप्ति होगी जीव की, तो भगवान की वाणी से ही उसकी विषय वासना की समाप्ति होगी। क्योंकि भगवान की वाणी और पुष्प एक ही समान है, क्योंकि पुष्प भी नीचे की ओर गिरते हैं और भगवान की वाणी भी नीचे की ओर आती है। आपने देखा होगा, क्योंकि वाणी इसलिए वक्ता प्रवचन देने वाला कहाँ बैठता है? ऊंचा बैठता है, और सुनने वाला नीचे बैठता है। यदि बरोबर बैठ जाएगा तो कभी भी नहीं सीख पाएगा। वो कभी भी अपनी लाइफ में कभी भी नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए पढ़ाने वाले का स्थान कहाँ होता है? ऊंचा होता है। और सुनने वाले का स्थान कहाँ होता है? पढ़ने वाले का। यदि बरोबर से बैठेगा, वो अपनी लाइफ में लिख ले, वो कभी भी अपने जीवन में कुछ सीख नहीं सकता। क्योंकि जैसे मटके पर रखी हुई कटोरी कभी भर नहीं सकती, और जो नीचे रख जाती वो भर जाती है। ये पहले भी मैंने उदाहरण दिया था। जो समकक्ष बैठ जाते हैं वो कभी भी सीख नहीं पाते, और जो नीचे बैठ जाते हैं वो सीख जाते हैं। इसलिए भगवान की वाणी नीचे की ओर ढलती हुई होती, नीचे की ओर गिरती हुई होती है। और ऐसे पुष्प ऊपर से कैसे होते हैं? नीचे की ओर। और भगवान के जब पुष्प गिरते हैं तो पुष्प ऊपर की ओर होता है, डंठल नीचे की ओर होता है। और भगवान की वाणी और पुष्प, व्यक्ति कितना भी मूर्छित हो, यदि उसको पुष्प दे दिया जाए हाथ में, तो उसका मूर्छापन भी अंदर से हट जाता है। व्यक्ति कितना ही मूर्छित हो, उसे पुष्प की सुगंध लग जाए तो उसका मूर्छापन भी हो जाता है। तो भगवान की वाणी भी, कितना ही व्यक्ति मोह में डूबा हो, लेकिन जैसे ही भगवान की वाणी सुनता है तो मोह से रहित हो जाता है। स्वाध्याय करने से, गुरुओं की वाणी सुनने से और प्रभु की वाणी सुनने से व्यक्ति का क्या होता है? मोह का हरण होता है। क्या होता है?
मोह का हरण किससे होगा? भगवान की वाणी सुनने से। तो आचार्य भगवंत ने कह दिया आपकी वाणी मोह तिमिर को हरने वाली है। और कहा कि रोग को भी, व्यक्ति को कितना भी रोग हो, उसके हाथ में फूल दे दिए जाएं, सुगंधित फूल हो, तो रोग से भी वह जीव मुक्त हो सकता है। क्योंकि फूल ऐसा है व्यक्ति के परिणामों को ऑटोमेटिक चेंज कर देता है। पुष्प ऐसी चीज है व्यक्ति के कितने ही परिणाम रोग से ग्रसित हो, उसके जैसे ही हाथ में फूल आते हैं तो उसका रोग भी दूर हो जाता है, रोग को भी हरण कर लेती है। तो भगवान की वाणी भी भव रूपी रोगों को भी समाप्त कर देती है। ऐसे भगवान की वाणी क्या कहें, जितनी भी उपमा लगाई जाए, चाहे पुष्प से लगाई जा रही उपमाएं सारी फीकी पड़ रही है। क्योंकि पुष्प संताप को हरता है। किसको हरता है? पुष्प संताप को हरेगा। और भगवान की वाणी किसको हरेगी? पाप का हरण करेगी। क्योंकि सारे पाप कहाँ धुलते हैं? भगवान के चरणों में। तो पुष्प से हमारे अंदर के संताप हरण होता है, लेकिन भगवान की वाणी से किसका हरण होता है? पापों का हरण होता है। ऐसे ही कहाँ तक कहा जाए, जितनी उपमा लगाई जाए उतनी ही कम है। लेकिन आचार्य भगवंत ने आज भगवान की भक्ति, आज छठे प्रातिहार जो देखा, जब अवलोकन किया कि भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा क्यों हो रही है, तब उन्होंने समानता रखते हुए वाणी और पुष्प का समावेश बैठा रहा। तो आइए आचार्य भगवंत आगे भी अपनी बात को बड़े स्पष्टता से करेंगे कि ये पुष्प जो बरसते हैं, जो पुष्पों की वर्षा होती है, भगवान के ऊपर कितने पुष्प बरसते हैं? कितने पुष्प बरसते हैं? यहाँ पर कह दिया मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात। सुपारिजात संतान का आदि। संतान का आदि का मतलब क्या है? आदि मतलब ये पहले बरसते हैं। ये मंदार सुंदर ये पुष्प कब बरसते हैं? पहले बरसते हैं। इसके बाद अन्य प्रकार के कितने भगवान के ऊपर पुष्प बरसते हैं? 18,000 तरह के। कितने? 18,000 तरह के पुष्पों की वर्षा होती है। कोई पूछे ये पुष्प कहाँ से आता है? ये पुष्प कहाँ से आते हैं? ये पुष्प कहाँ से आते हैं? पुष्प कहाँ से आते हैं? कल्प वृक्षों से आते हैं। ये यहाँ से नहीं आते। जो कल्प वृक्ष होते हैं ना, वहाँ से आते। कल्प वृक्ष कहाँ कहाँ होते हैं? प्रमोद भैया, कल्प वृक्ष कहाँ कहाँ होते हैं? भोग भूमि में होते हैं। और कहाँ होते हैं? और भगवान के समोषण में होते हैं। क्योंकि भगवान के समोषण में कितनी भूमियाँ होती हैं? जब भगवान का समोषण लगता है ना, तो कितनी भूमियाँ होती हैं? कितनी भूमियाँ होती हैं प्रमोद भैया? बताओ। समोषण में जाते हो तो कितनी भूमियाँ होती हैं? 8 भूमियाँ होती हैं। पहली भूमि कौन सी है? चेत प्रसाद भूमि। दूसरी खातिका भूमि। तीसरी लता भूमि। चौथी उपवन भूमि। उपवन भूमि का मतलब क्या है? जहाँ पर कई क्या वापिकाएँ बनी है, कई कूट बने नीचे, कई तालाब हैं, कई पानी भरे वापिकाएँ भरी पड़ी हैं। और उस वापिका में व्यक्ति अपने भव देख लेता है। 7 भव उसे वहीं दिखाई दे जाते हैं जब उसमें स्नान करता है। जब उस वापिका में जो व्यक्ति स्नान करता है, उसे 3 भूत के, 3 भविष्य के, 1 वर्तमान का, उसे 7 भव स्पष्ट दिखाई देते हुए। किसको दिखाई देते हैं? जो जीव उसमें स्नान करता है। चौथी उपवन भूमि है, और 5वीं द्विजा भूमि है, और 6वीं भूमि कौन सी है? कल्प वृक्ष भूमि। और 7वीं भूमि कौन सी है? भवन भूमि, जहाँ पर भवनों के कई भवन बने हैं, कई देवों के भवन बने हैं। और 8वीं आती है श्रीमंडप भूमि, जहाँ पर भगवान बैठते हैं। और मंडप भूमि होती है, वहाँ पर ही 12 सभाएं लगती हैं। वहाँ पर कितनी सभा लगती हैं? 12 सभा लगती है मंडप भूमि पर। और मंडप भूमि पर सम्यक दृष्टि जीव ही जाता है। और भवन भूमि तक तो अभव्य जीव भी जा सकता है, और मिथ्या दृष्टि भी जीव जाते हैं। कहाँ तक? 7वीं भूमि तक और 8वीं भूमि तक से सम्यक दृष्टि जीव ही
जाते हैं, क्योंकि सातवीं भूमि पर क्या है, सब ऐश और आराम के साधन हैं। आपको नित्य देवांगनाएं मिलेंगी, बड़े हाव भाव से नृत्य करेंगी। आपको जो देवांगनाएं पसंद है वो आप कर सकते हैं। ये सातवीं भूमि तक ही है और व्यक्ति इसमें फंस जाता है। करोड़ों जीव जाते हैं समोषण में, अरबों जीव जाते हैं, लेकिन श्री मंडप भूमि पर सिर्फ गिनती के लोग पहुंच पाते हैं, सिर्फ हाथ में गिनने लायक उनकी कांटिक आ चुकी है जो शास्त्र में लिपिबद्ध है। आप त्रिलोक पंडिती भाग नंबर 2 पढ़ेंगे, गाथा नंबर 800 से ऊपर जब समोषण का विवेचन जब आता है त्रिलोक पंडिती में, 800 से ऊपर जैसी गाथा निकलेंगी स्वयं समोषण का विवेचन आ जाएगा। वहाँ पर यह विवेचन दिया हुआ है, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हो। तो सातवीं भूमि तक क्या होता है, अभव्य जीव जाते हैं, और जैसे ही मंडप भूमि आती है तो वहाँ पर भव्य जीव जाते हैं, क्योंकि भगवान को देख के ही व्यक्ति को क्या हो जाता है, सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। और वहीं पर चारों दिशाओं में क्या है, 4 मानस्तंभ है। 4 क्या है, मानस्तंभ है। और जैसे ही मानस्तंभ है, जैसे ही मानस्तंभ मिलेगा आपको, सातवीं भूमि जैसे समाप्त करोगे, 8वीं भूमि प्रारंभ होगी तो सबसे पहले क्या मिलता है, मानस्तंभ मिलता है। तो लोगों का मान सारा गल जाता है वहीं पर, और वहीं पर सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। अब आता है छठी भूमि, कौन सी थी, छठी भूमि कौन सी थी, कल्प वृक्ष। अब यहाँ से पुष्प आते हैं, जो भगवान के ऊपर जो पुष्प बसते हैं प्रमोद भैया, ये यहाँ से पुष्प आते हैं छठी भूमि से। जो कल्प वृक्ष भूमि है ना, यहाँ से पुष्प आते हैं, क्योंकि कल्प वृक्ष भूमि जहाँ होती है वहाँ चारों दिशाओं में क्या होते हैं, 4 वृक्ष होते हैं। क्या होते हैं, 4 वृक्ष होते हैं। पहले वृक्ष का नाम क्या है, नमेरु, दूसरा मंदार, तीसरा कौन सा है, पारिजात, और चौथा संतान का आदि। ये 4 वृक्ष बने हुए हैं, और 4 वृक्ष के पास ही कौन सी प्रतिमा विराजमान है इस पर। इन वृक्ष को क्या कहते हैं, इन वृक्ष को किसकी उपमा दी है, ये सिद्धार्थ वृक्ष है। ये कौन से वृक्ष है, सिद्धार्थ वृक्ष है। यहाँ पर सिद्ध प्रतिमाएं विराजमान है। इन वृक्षों पर ये 4 वृक्ष लगे हुए हैं। यहाँ पर चारों वृक्षों का नाम क्या है, सिद्धार्थ वृक्ष है। इनको वैसे सिद्धार्थ वृक्षों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिद्धों की प्रतिमाएं विराजमान है, और वहाँ पर ये पुष्प लगते हैं। कौन से, मंदार, नमेरु, सुपारी जाते, ये 4 पुष्प लगे हुए हैं, और बाकी और भी कल्प वृक्ष हैं, वहाँ से सारे पुष्प आते। इसलिए आचार्य भगवंत ने क्या लिया है, मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारी जाते, ये 4 वृक्ष जो लगे हुए हैं। कहाँ पर, जो कल्प वृक्ष छठी भूमि है ना समोषण में, वहाँ पर चारों कोनों में, पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण में ये 4 वृक्ष हैं। वहाँ पर देवलोग क्या लेके आते हैं, पुष्प लेके आते हैं, और उन पुष्पों को कहाँ डालते हैं, भगवान के ऊपर वृष्टि करते हैं। तो इसलिए ऐसा प्रमाण आपको जानना हो तो त्रिलोक पंडिती गाथा नंबर 842, वहाँ में स्पष्ट आचार्य भगवंत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वहाँ पर भगवान के ये पुष्प वहीं से आए जाते हैं। और ये कल्प वृक्ष कहाँ होते हैं, एक तो आपको समोषण में, और दूसरा भोग भूमि में। और कल्प वृक्ष कितने प्रकार के होते हैं, ये कल्प वृक्ष कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। वही लगे रहते हैं कल्प वृक्ष, छठी भूमि में मिल जाएंगे आपको, और भोग भूमि में मिलेंगे। कल्प वृक्ष का काम क्या है, आप जैसी कल्पना करोगे वो चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि पहला कल्प वृक्ष है गृहांग। गृहांग का मतलब क्या है, 16 प्रकार के आपके रमणीक घर, सुंदर बड़े बड़े अच्छे घर मिलेंगे आपको रहने के लिए। रमणीक घर है गृहांगण, यानी 16 प्रकार के रमणीक उत्तमोत्तम गृह मिलेंगे आपको। उसमें आप अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकोगे। और दूसरा वृक्ष आता है, 10 प्रकार के वृक्ष हैं। ऐसे ही भाजनांग का मतलब क्या है, अच्छे प्रकार के बर्तन, स्टील के नहीं न तांबे के, सुंदर धातुओं से जड़ित आपको बर्तन मिलेंगे। भोजनांग, कई प्रकार के भोजन, जैसा नाम है वैसा ही फल है उसका।
भोजनांग, पानांग, पीने वाले पदार्थ जो आप सोचोगे उसी प्रकार को पानांग, 32 प्रकार के पेय पदार्थ, कई प्रकार के पेय पदार्थ आपको मिल जाते हैं वहाँ पर। फिर आता है वस्त्रांग, क्या आता है? वस्त्रांग, सुंदर सुंदर वस्त्र, जो आज के नहीं, आधे फटे आधे सिले, बड़े सुंदर मनोहर लगते हैं, जहाँ से सिर्फ आपको अपनी आंखें दिखाई देंगी और सब ढक जाता है, बड़े सुंदर होते हैं वस्त्रांग। और फिर आता है भूषणांग। भूषणांग का मतलब क्या है? आभूषण, सुंदर सुंदर, कान के अलग, बाजूबंद अलग, करदनी अलग, ये क्या है? भूषणांग। ये भगवान के समूषण में सब चीज मिलती है और व्यक्ति इसमें ही फंस जाता है, व्यक्ति इसमें ही फंस जाता है क्योंकि वह समूषण तक नहीं पहुंच पाता। और फिर आता है मालांग, सुंदर सुंदर मालाएं, कईयों पुष्पों से जड़ित मालाएं मिलती हैं वहाँ पर, और वो मालाएं मिलते ही व्यक्ति इतना पागल हो जाता है कि सब कुछ भूल जाता है। आज का स्थिति देखो ना कि व्यक्ति प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाए, माला ना मिल पाए तो फिर क्या होता है? वह किसी के गले में माला ना डल पाए तो व्यक्ति दुखी होता है कि नहीं होता है? किसी के गले में माला ना डल पाए तो व्यक्ति दुखी होता है कि नहीं होता है? किसी को माला ना पहनाए पाए मंच पे तो क्या होता है? और माला के चक्कर में ही मंदार पुष्प आता है। यहाँ पर संदर्भ मुझे कथानक याद आ रहा है कि मंदार जो पुष्प होता है ना, वो पुष्प ऐसा होता है, बड़ा सुंदर होता है और बड़ा मनोहर होता है। उसकी जब माला पहनाई जाती है तो मंदार पुष्प की माला कैसी होती है? मंदार जो आंकड़े का फूल होता है ना, आंकड़े का ऐसा मंदार होता है। उसकी माला जब पहनाई जाती है तो इतने मनोहर लगती है कि लोग आकर्षित हो जाते हैं। और वही मंदार की माला देवलोग पहनते हैं, वो कभी मुरझाती नहीं है। जब देवों की आयु 6 वर्ष कम रह जाती है, जब देवों की 6 वर्ष आयु कम रह जाती है तो फिर माला क्या होती है? वो मुरझाने लगती है। वह माला क्या होती है? मुरझाने लगती है। 6 महीना 6 माह जब शेष रह जाते हैं तब वह माला क्या होती है? मुरझाने लगती है। और तब तक जब देव थे तब तक वह माला नहीं मुरझा रही थी। और मिथ्या दृष्टि होते हैं तो माला मुरझाती, फिर क्या होते हैं? चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, क्योंकि अब क्या करें? मैं कहाँ जाऊँगा? मैं उसी वनस्पति, वही फूल बनूंगा, फिर मैं वही वनस्पति, वही एक इंद्री में फिर जाऊँगा। और फिर माला मुरझाती है तो देवलोग क्या होते हैं? रोते हैं। तो इसलिए मान्यवर आपसे निवेदन है कि माला आप अपने गले में ना पहन पाएँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप वह माला भगवान के चरणों में चढ़ा दो तो आपके गले में माला तो अपने आप गिर जाएगी। और जो भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित कर देते हैं वो आगे चल के गले में माला पहन सकते हैं। और जिन्होंने भगवान के चरणों में माला नहीं चढ़ाई वो गले में माला पहनने की बस ख्वाहिश करते रहे, उनके गले में माला कभी नहीं आ सकती। ऐसे ही ये कल्प वृक्ष से ही मालांग, दीपांग और ज्योतिरांग और त्रियांग, ये सारे 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। हम जैसी कल्पना करते हैं वैसे हमें फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मान्यवर इस कल्प वृक्ष के बारे में आपको जितना कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि भगवान की पूजा जब त्रिकाल पूजा होती है ना, तो त्रिकाल पूजा के संदर्भ में मुझे कथानक याद आ गया। आचार्य बसवंती महाराज ने भी, जिन्होंने श्रावकाचार्य ग्रंथ लिखा है, उसके अंदर भी त्रिकाल पूजा का वर्णन कर दिया। उमा स्वामी ने भी त्रिकाल पूजा का वर्णन कर दिया कि सुबह पूजा अष्टद्रव्य से होना चाहिए। सुबह की पूजा किससे? अष्टद्रव्य से, 8 प्रकार की द्रव्य से। वो क्या करती है? हमारे अष्टकर्मों का नाश करने में सहायक है। और दोपहर की पूजा आचार्य भगवंत ने कह दिया पुष्पों से होना चाहिए, और शाम की पूजा दीपक से। ये त्रिकाल पूजा बताइए, त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना, क्योंकि एक पूजा 4 घंटे काम करती है। क्योंकि जैसे आप सुबह नाश्ता करते हो और दोपहर में भोजन और शाम को फिर भोजन, तब 4 घंटे चलता है काम। ऐसे ही भगवान का नियम है कि त्रिकाल पूजा, तो 3 प्रकार की पूजा होना चाहिए। सुबह अष्टद्रव्य की पूजा जो आपके कर्मों के नाश करने में सहायक है, और दोपहर की पूजा शांति का प्रदायक है, जो आपके अंदर वासनाएं भरी हैं उसको नाश करने वाला है।
दोपहर की पूजा जो काम बाण जो विनाश है उसका विनाश करने वाली है, और शाम की पूजा क्या है? केवल ज्ञान का प्रतीक है। दीपक का प्रतीक केवल ज्ञान का प्रतीक है, तो शाम का ज्ञान का प्रतीक है। शाम की पूजा में संपूर्ण ज्ञान को दिलाने वाली है, ऐसा आचार्य वसुनंदी ने भी उसमें आया है उल्लेख। और भी देखे जाएं तो बहुत सारे विवेचन मिलते हैं। जब पहले का समय था, जब बावली भगवान की प्रतिमा नहीं थी, उसके पहले भगवान के प्रशस्ति लिखने का उल्लेख नहीं मिला। पहले भगवान के नीचे प्रशस्ति नहीं लिखी जाती थी, क्योंकि पैसे प्रतिष्ठा कर दी और होती थी पूजन। लेकिन पहले की प्रशस्ति का देखा जाए तो प्रमाण मिलता है कि भगवान के चरणों में जो पुष्प रख देते थे भगवान के चरणों में, तो पता चल जाता था कि यह प्रतिमा प्रतिष्ठित है। और जिस भगवान के चरणों में पुष्प नहीं रखा हो तो वह प्रतिमा प्रतिष्ठित मानी जाती थी। ऐसा जो गोमटेश बावली की प्रतिमा के बाद के जो उल्लेख मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, तो ऐसे ही मिलते हैं कि पहले प्रशस्ति का उल्लेख था ही नहीं। जैसे ही अपनी प्रतिमाओं की चोरी होने लगी तो राजा महाराजाओं ने निर्णय किया, संतों ने निर्णय किया कि क्या किया जाए। तब उन्होंने कहा कि प्रतिमा पर नीचे क्या लिखी जाए? अब प्रशस्ति लिखी जाए, तो इससे प्रतिमा पहचान जाए कि दिगंबर प्रतिमा है। इस समय इसकी क्या हुई? प्रतिष्ठा हुई। जैसे ही बावली भगवान का आचार्य भगवंत नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जिन्होंने बावली भगवान की प्रतिष्ठा कराई, तब उसके नीचे क्या लिखी गई थी? प्रशस्ति लिखी गई थी। वहीं से ही प्रशस्ति की परंपरा चालू हो गई, और आज अपने बीच दोनों परंपराएं जीवित हैं। भगवान के चरणों में पुष्प भी रखे मिलते हैं और किसी भगवान के चरणों में पुष्प नहीं रखे मिलते, लेकिन हमारे लिए दोनों प्रमाण मान्य है। चाहे भगवान के ऊपर पुष्प चढ़ाओ तो अभी कोई कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पुष्प लोग कहते हैं राग का प्रतीक है। अरे भगवान के चरणों में ही तो पुष्प चढ़ाए जाते हैं। जब देवों ने कितने प्रकार के पुष्प बरसाए, 18,000 तरह के भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि की। इसलिए मान्यवर ये पुष्प हमारे जीवन में उत्साह पैदा करके जाता है, हमारे जीवन में उल्लास पैदा करके जाता है, और हमारा जीवन पुष्प की तरह कोमल होता है और हमारे अंदर वासना का नाश होता है। इसलिए भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाने के बहुत सारे संकेत हैं। पहला संकेत यह है कि हमारे अंदर से वासनाएं विलीन होती हैं। दूसरा है हमारा हृदय पुष्प की तरह कोमल होता है, क्योंकि हृदय कमल, क्योंकि पुष्प की उपमा कितनी दी है? क्या दी है? अपना हृदय कैसा होना चाहिए? पुष्प की तरह कोमल होना चाहिए। आपका मन कैसा होना चाहिए? पंखुड़ी, कमल की पंखुड़ी के समान मन की उपमा रख दी। और आपका हृदय कमल पुष्प के समान, और भगवान का आसन कैसा होना चाहिए? कमलासन, कि 4 अंगुल उठे, और अपन को संसार में कैसा रहना चाहिए? जैसे पुष्प रहता है, कमल का फूल रहता है, ऐसे ही संसार में व्यक्ति को रहना चाहिए। ये पुष्प हमको बहुत सारे संकेत देके जाता है, बस हमारी कितनी समझ में आते हैं ये अपना अपना ज्ञान और विवेक है। क्योंकि व्यक्ति को कहा है कि व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए? कैसे रहना चाहिए? अलग ही, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, पानी के ऊपर रहता है, कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ में वो रहता नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि पुष्प आपके ऊपर गिर जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि पुष्पों की वृष्टि आचार्य भगवंत ने जब भगवान का समोषण का चिंतन कर रहे थे तो देव लोग उनके ऊपर क्या फेंक रहे थे? पुष्प फेंक रहे थे। पुष्प हमारे अंदर एक हृदय का प्रतीक है, कोमलता का प्रतीक है। पुष्प देखते ही व्यक्ति के परिणाम बहुत जल्दी चेंज होते हैं। व्यक्ति को पुष्प दे दो तो व्यक्ति की कितनी जल्दी परिणाम चेंज होते हैं। तो इसलिए मान्यवर ये पुष्प हमें बहुत सारे संकेत देके जाता है। इसकी जाप देखते हैं और बहुत सारे प्रमाण है पुष्प के बारे में। हम यदि और बोलना चाहें तो बहुत कम पड़ता है, क्योंकि त्रिलोक परिणति, वसुनंदी श्रावकाचार्य जैसे आचार्य, कई आचार्य ने पुष्पों की बहुत सारी कल्पनाएं की हैं और बहुत सारी भगवान की उपमा लगाते हुए कहा है कि भगवान आपकी पुष्प जैसी वाणी कि पुष्प में कई प्रकार के रस बढ़े हैं। क्योंकि मधुमक्खी पुष्प में इतनी प्रभावित हो जाती है कि अपने प्राण भी उसी में गंवा देती है, क्योंकि पुष्प में रस निकलता है। रस निकलता है कि निकलता है? पुष्प में सारे रस, सारे रंग किससे बनते हैं?
सारे रंग बनते हैं तो किससे बनते हैं? ये पुष्पों से ही बनते हैं। तो पुष्प अपने आप में अनूठा है, इसलिए और भगवान की वाणी भी कई रस से भरी पड़ी है। भगवान की वाणी भी कितनी रस से भरी है, बहुत सारे रस निकलते हैं, कहीं न्याय, कहीं न्याय, कहीं सिद्धांत, कहीं शायद सप्तभंग भी। ये सप्तभंग रूपी भगवान की वाणी है, कई न्याय से भरी है, कई अलंकार भरे पड़े हैं भगवान की वाणी में, कई रस से निकलती है। ऐसे पुष्प भी कई रस से भरे पड़े हैं, बस हमारे अंदर एक निकालने का तरीका है। तो आज आचार्य भगवंत ने पुष्पों की बड़ी उपमा लगा के भगवान की भक्ति की। आइए इसकी जाप है ओम ह्रीम रम नमो आमोसई पत्ताणम, ओम ह्रीम रम नमो आमोसई पत्ताणम। ऐसे मुनिराज आमोसई पत्ताणम, आमोसई का मतलब है जिनके चरण छूने से ही व्यक्ति के क्या रोग शमन हो जाते हैं, रोग नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ भगवान के चरण छू लें। क्योंकि जब भगवान के चरण छूने का उल्लेख मिलता है, जब लक्ष्मणों को शक्ति लगी तो क्या लेके आए थे? क्या लेके आए थे? जड़ी बूटी। विशल्या को लेके आए थे, विशल्या का भी तो उल्लेख मिलता है। उसके नहाने के पानी से व्यक्ति को क्या हो जाता था? रोग नष्ट हो जाते थे। जब एक विशल्या थी जो ग्रस्त थी और मुनिराज के चरण छूएंगे, क्या रोग नष्ट नहीं होंगे क्या? ताम वो तो रीतिधारी मुनिराज है और विदेश क्षेत्र में विराजमान है। ऐसे मुनिराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार प्रणाम हो, जिनके चरण छूने से व्यक्ति के सारे रोग शमन हो जाते हैं। और इसका फल क्या है? सर्व ज्वर संबारक। क्या? सभी प्रकार कैसा भी बुखार चढ़ा हो, ज्वर में क्या होता है? बुखार। संबारक में पीड़ित, जो बुखार से पीड़ित हो रहा हो व्यक्ति, तो जो व्यक्ति इसके फल को, जो भक्तामर का 33वां छंद है ना, उसके फल को, जो 33वें छंद का जो भावार्थ है, उसको समझकर उसका चिंतन करे कि हे भगवान आपके ऊपर सुगंधित फूल गिर रहे हैं, तो उसका जीवन भी सुगंधित हो जाएगा और ज्वर से रहित हो जाएगा। और इसकी 108 बार जो आमोसई पत्ताणम, जो 108 बार इसकी जो जाप देगा, इसकी क्या जो जाप देगा 108 बार जाप देते हुए, वो चद्दर होता है ना, चद्दर, क्या आप ओढ़ते हो ना चद्दर, उस चद्दर को 108 बार जाप देते रहो। ओम ह्रीम रम नमो आमोसई पत्ताणम एक बार, ऐसे ही 108 बार उस चद्दर को फोल्ड करते रहो। उस चद्दर को उस बीमार व्यक्ति के ऊपर लेटा दो, उसे उड़ा दो ऊपर से, उसे लेटा दो, इस चद्दर को ऊपर से उड़ा दो। अंतर मुहूर्त में उसका पूरा बुखार उतर जाएगा। उतरता है कि नहीं उतरता है? और उसका तत्कालीन हुआ बुखार उतर जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे मुनिराज हैं जिनके चरण छूते ही व्यक्ति के रोग शमन हो जाते हैं। तो इसलिए मान्यवर इस छंद का आपने अर्थ समझा, इसकी गहराई को समझा कि इसका क्या है कि हे भगवान आपके ऊपर मंदार सुंदर नमेरी सुपारी जाता है। ये कई प्रकार के पुष्पों की वृष्टि हो रही है, ये वृष्टि सुगंधित फूलों की वृष्टि आपके ऊपर हो रही है। और साथ में क्या गंध हवाएं भी चल रही हैं। क्या आप जाते हो ना शादी में, तो बाहर एक कूलर मिलता है, तो उसमें खसखस डाल देते हो पानी, तो कितना सुगंधित देता है वो हवा। ऐसे ही भगवान के समोषण में जब जाओगे ना, तो कई प्रकार के सुगंधित हवाएं चलेंगी वहाँ पर। तो ऐसी साथ में सुगंधित हवाएं भी चल रही हैं और साथ में पुष्पों की वर्षा हो रही है। और भगवान का शरीर भी सुगंधित है, भगवान का शरीर भी सुगंधित है। देखिए सोने में सुहागा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये तो भगवान का शरीर भी सुगंधित, पुष्प भी सुगंधित, और वर्षा हो रही है, जो बौछार जो बूंद गिर रही है पानी की, वो भी सुगंधित। और जब तीनों सुगंधित मिलते हैं तो पूरा समोषण का वातावरण सुगंधित हो जाता है। तो हे भगवान, ये और हवाएं भी सुगंधित चलती है, मानो ऐसा लग रहा है आकाश से कोई पक्षियों की कतार नीचे आ रही हो, या भगवान के वचनों की कतार नीचे आ रही हो। इसका ज़्यादा अर्थ नहीं है। क्या है? हे भगवान, आपके ऊपर देवों द्वारा, हे भगवान आपके ऊपर दिव्य पुष्प का मतलब क्या है? देवों द्वारा आपके ऊपर जो पुष्प वर्षा हुई, मंदार सुंदर नाम वाले पुष्प आदि, जो पुष्प आदि होते हैं, ऐसा लगता है मानो पक्षियों की कतार नीचे आ रही हो।
जो कोई रंग बिरंगे पक्षी हों, तोता हो, मैना हो आदि रंग बिरंगे पक्षी जब नीचे उतरते तो ऐसा लगता है कि मानो कि पुष्पों की, ऐसा लगता है कि भगवान के ऊपर जब पुष्प बरसते हैं ना, जब ऐसा लगता है कि भगवान आपके ऊपर जब पुष्पों की वर्षा होती है तो मानो ऐसा लगता है कि आकाश से पक्षियों की कतार नीचे की ओर आ रही है। बस इतना ही इसका अर्थ है। क्या हे भगवान, आपके ऊपर देवों द्वारा कई प्रकार के पुष्पों की वर्षा हुई तो मानो ऐसा लगता है कि आकाश से पक्षियों की कतार नीचे आ रही हो। आइए इसका छंद पढ़ते हैं। फूल हैं मंदार सुंदर पारिजातों के, दिव्य में संतान का दी हैं न मेरु के। जल सुगंधित पुष्प वर्षा मन हरे जग में, आवली पक्षी की यूं ही हुई लगे नभ में। जिनके छूते चरण सभी हो रोग समन, रोग समन। आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन, हो विनम्र भक्तांबर गाँव में पावन, में पावन। आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवश्री विराग सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवंत गुरुवश्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। श्री सागर जी महाराज।